में नगर निगम की ओर से दीपावली की पूर्व संध्या पर आना सागर जेटी पर आतिशबाजी का आयोजन किया गया और जिसमें करीब 35 मिनट हुई आतिशबाजी का लोगों ने जमकर आनंद उठाया। पटाखे, रॉकेट और सतरंगी आतिशबाजी का नजारा लोगों ने अपने कैमरे में भी कैद किया। निगम की ओर से हर साल की तरह इस साल भी आना सागर चौपाटी को रोशनी से सजाया गया है। इस दौरान पूरा इलाका रंगारंग रोशनी से जगमग नजर आया। बताते चले कि इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी और देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष ओम प्रकाश भड़ाना मौजूद रहे। अजमेर वासियों को और प्रदेश वासियों को अपनी ओर से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। सबके घर पे मां लक्ष्मी का वास हो, हम सब के घर सुख समृद्धिशाली बने और हम मिल कर के एक प्रेम, स्नेह, आत्मीयता से इस त्यौहार को मनाते हुए आगे बढ़ें। सबके ऊर्जा के साथ हम लोग आगे बढ़ें और साथ में आज जिस प्रकार से नगर निगम ने इस आतिशबाजी का कार्यक्रम रखा है, मैं अपनी ओर से नगर निगम के मेयर और इनकी टीम को अपनी ओर से बधाई देता हूं। दिवाली को लेकर लोगों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कहीं आज तो कहीं 1 नवंबर को दिवाली मनाई जाएगी। ऐसे में भीलवाड़ा में कल दिवाली का त्योहार मनाने आह्वान किया गया है और इसके लिए धर्मशास्त्र के ज्ञाताओं ने भी अपना तर्क भी दिया, जिसको लेकर न्यूज 18 राजस्थान ने पंडित राजेंद्र व्यास से खास बातचीत की है। सुनिए जरा। दीपावली का त्योहार है और इस त्योहार को धूमधाम से मनाया जाता है। मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है ताकि साल भर समृद्धि रहे, धन में वृद्धि हो और जीवन सुखमय रहे। पर कहीं ना कहीं दीपावली के त्योहार और पूजन को लेकर संशय बरकरार है। कई जगह 31 अक्टूबर को दिवाली मनाई जा रही है, पर भीलवाड़ा जिले में 1 तारीख को दीपावली मनाई जा रही है। हमारे साथ नगर व्यास हैं, इनसे बात करेंगे क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं जो भी त्योहार भीलवाड़ा जिले में मनाया जाता है वो नगर व्यास द्वारा ही घोषित किया जाता है। उसका मुहूर्त से तारीख सब नगर व्यास घोषित करते हैं। बात करते हैं, कहीं ना कहीं संशय बरकरार है, पर भीलवाड़ा में 1 तारीख को दीपावली मनाई जा रही है। क्या कारण है कि 1 तारीख को मनाई जा रही है? सबसे पहले तो सभी दर्शकों को मैं अपनी ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। भारतवर्ष में, संपूर्ण भारतवर्ष में करीब 230 के करीब पंचांग चलते हैं, ऐसा सुनने में आया, और जिसमें से 180 पंचांग से 200 पंचांग के अंदर दीपावली पर्व 1 नवंबर का दिया गया है। शताब्दी पंचांग में भी 1 तारीख दी हुई है और सब पंचांगों का अगर सार देखा जाए तो 1 नवंबर ही श्रेष्ठ दीपावली पूजन के लिए रहता है, क्योंकि हमारे यहाँ उद्यात तिथि की परंपरा ज्यादा रही है। तो उद्यात में भी हमारे को अमावस्या मिल रही है, तो अमावस्या के दिन तर्पण, अभ्यंग स्नान और कुतुब काल, ये सब जो है हमारे को अमावस्या को प्राप्त हो रहा है 1 तारीख को, और 1 तारीख को सूर्यास्त के समय भी अमावस्या है। ऐसी स्थिति में हम लोग निर्णय करते हैं, और क्योंकि हमें कम से कम 1 महीना पहले पूर्व सूचना देनी पड़ती त्योहारों की, तो इसलिए हमने जो है सबसे विद्वानों से सलाह मशवरा करके और हमने 1 तारीख का निर्णय 1 महीने पहले कर दिया। तो हमारे भीलवाड़ा में तो 1 तारीख का ही यह दीपावली पर्व मनाया जाएगा। महालक्ष्मी को प्रसन्न करने का विशेष दिन है। दिवाली पर हर घर में महालक्ष्मी का आगमन होता है। हर कोई मां लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहता है और इसके लिए कोटा के बाजार में मां लक्ष्मी की पसंद की चीजों की खरीदारी जोरों पर है। साथ ही मां लक्ष्मी की पूजा में काम आने वाली और कई चीजों की खरीदारी भी की जा रही है। देखिए जरा। तो कोटा के बाजारों में आप देख दीपावली का पर्व और इस पर्व को लेकर के लंबी तैयारी की जाती है, क्योंकि देवी लक्ष्मी का आगमन हर किसी के घर पर हो, ये हर किसी की कोशिश होती है। और दीपावली की पूजन को लेकर के बड़ी तैयारी कोटा में लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। खास बात ये कि माता लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न किया जाए, तमाम वो चीजें जिनसे देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती है, पूजा में काम ली जाती है, उनकी जम करके बिक्री फिलहाल कोटा के बाजारों में हो रही है। कोटा के सूरजपोल गेट इलाके में खड़े हैं, तो हर कोई चाहता है कि जो घर है वो सजा हुआ रहे, फूलों से सजा हुआ रहे,
और घर आकर्षक लगे तो जमकर के फूल बाजार के अंदर यहाँ पर फूल बिकते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस दुकान पर हम आपको लेकर के आए हैं। ये तमाम वो चीजें हैं जिनका भोग देवी लक्ष्मी को लक्ष्मी पूजन के दौरान लगाया जाता है। और दिवाली पर बाजारों को अलग अलग थीम पर खूबसूरत लाइटिंग से सजाया गया है। राजस्थान के पर्यटक स्थलों की सजावट का इंतजार पूरी दुनिया करती है और इस बार दिवाली पर व्यापारियों में काफी ज्यादा उत्साह है। आप टीवी स्क्रीन पर 4 जिलों की तस्वीरें देख रहे हैं। ये 4 जिले अजमेर, कोटपुतली, राजसमंद और चित्तौड़गढ़ की हैं, जो अलग अलग राजस्थान के अलग अलग जिलों में भव्य तरीके से जिनको लाइटिंग के जरिए और विशेष लाइटिंग के जरिए सजाया गया है। चाहे आप अजमेर की बात कर लीजिए, चाहे पटाखों से पूरा आसमान रंग बिरंगी लग रहा हो, या फिर दियों से आपको कोटपुतली नजर आ रही हो, राजसमंद में जहां लाइटों से जरिए, और चित्तौड़गढ़ में जहां रोड पर भी लाइटें भव्य तरीके से सजाई गई। तो चलिए इसी के साथ ही मारो राजस्थान में फिलहाल अभी के लिए इतना ही, और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए News 18 राजस्थान।